हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.2 जिसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक से ही पता चलता है कि हम लोग इस पार्ट में देखेंगे कि वेस्ट को यानी कि गंदगी को किस तरीके से ठिकाना लगाया जाता है, उसके बारे में हम लोग इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है गार्बेज यानी वेस्ट। एनीथिंग दैट इज ऑफ नो यूज टू अस एंड इज थ्रोन अवे इज कॉल्ड वेस्ट। कोई भी ऐसा चीज जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता या किसी का लाभ का नहीं होता तो लोग उसे फेंक देते हैं। तो उसी फेंके हुए चीज़ को हम लोग वेस्ट कहते हैं यानी कि गंदगी कहते हैं। अ लॉट ऑफ वेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन हाउसेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस etc। ऐसे बहुत सारे वेस्ट हैं, बहुत सारी गंदगी है जो कि घरों से, फैक्ट्रियों से, ऑफिस से निकलती है। अर्बन एंड रूरल वेस्ट देखते हैं, अर्बन का मतलब क्या होता है और रूरल का मतलब क्या होता है। पीपल लिविंग इन द सिटीज़ आर द अर्बन पॉपुलेशन। वैसे लोग जो शहरों में रहते हैं उन्हें अर्बन पॉपुलेशन कहा जाता है। दे प्रोड्यूस अ लॉट मोर वेस्ट दैन द रूरल पीपल हु लिव इन विलेजेस। और जो रूरल पीपल है वो गांव में रहते हैं। अर्बन पीपल रूरल पीपल की अपेक्षा कहीं ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, कहीं ज़्यादा वेस्ट निकालते हैं। अर्बन पीपल यूज़ मोर पैकेज्ड आइटम लाइक बिस्किट, बटर etc। तो अर्बन पीपल लोग ज़्यादा गंदगी क्यों फैलाते हैं? क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे मतलब शहरों में लोग वैसे फूड आइटम्स खरीदते हैं जो कि पैक रहते हैं, लाइक बिस्किट, बटर, पनीर एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर। सो द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ ऑल्सो मोर। इसी के लिए वहाँ पे गंदगी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। रूरल पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, जबकि जो रूरल पीपल है यानी गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो सिंपल लाइफ जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। इसी के लिए वहाँ पे ज़्यादा गंदगी देखने को नहीं मिलती। द डोमेस्टिक वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय देम। जो रूरल पीपल होते हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि घरों से निकलने वाली जो गंदगी होती है वही उनके पास देखने को मिलती है। डोमेस्टिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर ईजली। डोमेस्टिक वेस्ट यानी किचन से निकलने वाले जो भी वेस्ट होते हैं, लाइक सड़े गले जो भी सब्जियां होती है या फिर सब्जियों के छिलके होते हैं, ये सब आसानी से खाद बनाए जा सकते हैं। हाउ वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड। अब यह जो गंदगी है उसे हम कैसे ठिकाना लगाते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली एज इट्स इम्प्रॉपर डिस्पोजल कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वेस्ट को अच्छी तरीके से डिस्पोज करें, ठिकाना लगाएं, क्योंकि अगर इसे अच्छी तरीके से ठिकाना नहीं लगाया जाएगा तो वह गंदगी फैलाएंगे और गंदगी फैला के हम बीमारियां भी फैलाएंगे और हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गार्बेज डम्प्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड जर्म्स एंड डिजीजेज। गार्बेज डम्प्स जहाँ पर कूड़े कचरे फेंके जाते हैं वह इंसेक्ट्स लोग का बढ़ने वाला जगह होता है। मतलब वहाँ पर इंसेक्ट्स लोग अपना जनसंख्या को बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी वैसे जीवाणु, वैसे ऑर्गेनिज्म जो आँखों से दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं, वह जर्म्स, गंदगी और साथ ही साथ बीमारियों को फैलाते हैं। अब वेस्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है। दीज इंक्लूड वेस्ट लाइक ग्लास, एल्यूमिनियम फॉयल, मेटल एंड पॉलीथीन दैट डू नॉट रोट एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वैसे वेस्ट को कहा जाता है
जो जल्दी सड़ते नहीं हैं। साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट पाते हैं। इसमें ग्लास, कांच का ग्लास, एल्युमिनियम फॉयल जिसमें कि सब्जियां पैक या कोई भी फूड आइटम पैक किया जाता है, मेटल धातु लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड पॉलीथीन, ये सब आते हैं। दे रिमेन इन द सॉइल एज सच एंड ऐड टू द सॉइल पोल्यूशन। ये मिट्टी में कई सालों तक पड़े रहते हैं और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं। दूसरा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। These include waste like vegetable peels, paper, leftover food and animal excreta which can be broken down by microorganisms and can mix with the soil. ये वैसे वेस्ट को कहा जाता है जो आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं और वह मिट्टी में मिल जाते हैं। इसमें वेजिटेबल पील्स यानी कि सब्जियों के छिलके, पेपर, कागज, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना और एनिमल एक्सक्रेटा यानी कि लाइक गोबर, एनिमल से निकलने वाले जो एक्सक्रेटा होती है, जो गंदगी होती है जैसे कि गोबर हो गया, तो ये सब चीज़ है जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। तो दो प्रकार के वेस्ट हो गए। अब ये जो दोनों वेस्ट है इनको अलग अलग कलर के डस्टबिन में भी डाला जाता है। तो देखते हैं कि कौन सा कलर के डस्टबिन में कौन सा वेस्ट को डाला जाता है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी सेपरेटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। उनको ठिकाने लगाने से पहले, किनको ठिकाने लगाने से पहले, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ठिकाने लगाने से पहले उनको अलग अलग कर दिया जाता है। इन टाउन्स एंड सिटीज़ ग्रीन कलर्ड बीन्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर आप शहरों में या नगरों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हरा रंग का डस्टबिन होता है, बीन्स होता है, उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाले जाते हैं क्योंकि वह आसानी से सड़ गल जाते हैं। और जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाले जाते हैं जो आसानी से सड़ते और गलते नहीं हैं। क्या आपको पता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए जो बीन्स है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है? तो वह ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर जो आसानी से सड़ने गलने वाले जो चीज़ हैं वो पौधों से प्राप्त होता है और पौधा जो है वह हरा रंग का होता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ग्रीन कलर का बिन रखा जाता है। उसके आगे है बायोगैस। इन विलेजेस एंड इवन इन मेनी सिटीज़ एनिमल एक्सक्रेटा यानी कि गोबर एंड प्लांट वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ गैस कॉल्ड बायोगैस। गाँव में और शहरों में एनिमल एक्सक्रेटा यानी कि गोबर और प्लांट के जो भी वेस्ट होते हैं, मतलब कि पीला पत्ता हो गया या मुरझाए हुए जो पौधे हैं, वो सब का इस्तेमाल करके गैस प्रोड्यूस कराया जाता है जिसे हम बायोगैस के नाम से जाने जाते हैं या जानते हैं। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। इसे डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि खाना बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ इको फ्रेंडली, और वह इको फ्रेंडली है मतलब कि हमारा इकोसिस्टम का दोस्त है। वह दोस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड एश। वह किसी भी प्रकार का धुआं नहीं फैलाता और ना ही राख देता है। जैसे कि हम लोग कोयला जलाते हैं तो उसमें राख निकलता है, तो वह उसे हम कहीं ना कहीं ज़रूर फेंकेंगे तो वह मिट्टी को पॉल्यूट करेगा। इसलिए हम बायोगैस का भी इस्तेमाल करते हैं। यह इको फ्रेंडली है, इसमें किसी प्रकार का स्मोक नहीं निकलता और राख भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है? इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ मेकिंग मैन्योर कॉल्ड कंपोस्ट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो वेजिटेबल पील्स हैं, पेपर हैं, लेफ़्ट ओवर फूड है, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं।
तो इसको अगर हम मिट्टी में डाल के कई दिनों तक छोड़ देंगे तो वह अपने आप जो है वह कंपोस्ट बन जाता है। और इस विधि को, ये कंपोस्ट बनाने का जो मेथड है, इसे ही हम कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, जो कि अब तक हुआ या नहीं हुआ, और साथ ही साथ इस पार्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।